अगर आप अपनी सोच को नई दिशा देना चाहते हैं और जिंदगी में सच्ची तरक्की के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिल में छिपी ईर्ष्या आपकी ही खुशियों की राह में रोड़ा बन सकती है? किसी ने बहुत सही कहा है कि 4 लोगों के बीच बैठकर आप दूसरों की बुराई कर रहे होते हैं। यकीन मानिए, आपके वहां से निकलते ही आपकी बुराई भी शुरू हो जाती है। सोचिए, अगर आपको 5 मिनट का मौका मिले कि आप अपनी किस्मत को बदल पर अगर हर पन्ने पर ऐसा लिखा हो जो आपके मन को खटकता हो, तो क्या करेंगे आप? यही कहानी है उस व्यक्ति की जिसे यमराज ने एक डायरी थमाई, पर उसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसने उसे उलझन में डाल दिया। क्या वह अपनी किस्मत खुद बदल सका या कहीं उलझ कर रह गया? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक बार एक व्यक्ति के मरने का टाइम आ जाता है। उसे कुछ पता नहीं था मौत कब आ जाए, कोई नहीं जानता। यमराज उसे लेने आए, लेकिन यमराज काफी दूर से आए थे और थके हुए थे, इसलिए उन्होंने उससे पानी मांगा। फिर वो घर के अंदर गए, पानी लिया, उसे पानी दिया। उसके बाद यमराज खुश हो गए और कहा ठीक है, और उससे कहा कि मैं यमराज हूँ, तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ चुकी है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, अब तुम्हें जाना होगा। लेकिन क्योंकि तुमने मुझे पानी पिलाया और मेरी प्यास बुझाई, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हें एक ऑफर है। उन्होंने डायरी निकाली और कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट है, जो भी तुम चाहो इस डायरी में इन 5 मिनट में लिख सकते हो, और वही होगा जो तुम लिखोगे। उस आदमी ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था कि उसके बगल वाले घर में जो पड़ोसी रहते हैं उनकी लॉटरी लगने वाली है, वह 3 करोड़ रुपए जीतने वाले हैं। उसने जब उसे पढ़ा तो अंदर से उसे गुस्सा आया। उसने लिखा कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने पन्ना पलटा और अगले पन्ने पर लिखा था कि उसके दाहिनी तरफ रहने वाले पड़ोसी की किस्मत बदलने वाली है। एक नेता है, वह जो अब तक नेतागिरी कर रहा था, अब उसकी किस्मत चमकने वाली है और वह मंत्री बनने वाला है। उसने जब उसे पढ़ा तो अंदर से उसे गुस्सा आया। फिर उसने सोचा ये क्या है? उसने लिखा कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। जब उसने अगला पेज पलटा तो उसमें लिखा था कि सामने वाले घर में रहने वालों के घर में नई कार आने वाली है। इसने नीचे लिख दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके घर में गाड़ी नहीं आनी चाहिए, उसे कार नहीं मिलनी चाहिए, वो इसी का हकदार है, वो 2 व्हीलर पर घूमता है। अगले पेज पर लिखा था कि उसके बॉस का प्रमोशन होने वाला है, वो सुपर बॉस बनने वाला है, उसे हाई रैंक मिलने वाली है, वह और ऊपर जाने वाला है। उसने फिर लिख दिया कि यह तो डिजर्व ही नहीं करता, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी प्रमोशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उसने अगला पेज पलटा। भारी इसके लिखने की थी, इसे लिखना था अपने बारे में। लेकिन तभी जो यमराज था, उन्होंने पेन जो था छीन लिया और कहा कि 5 मिनट खत्म हो गए। ये गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा मेरा पेज आ गया, मैं बस लिखने ही वाला हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अब समय समाप्त हो गया है, तुम्हें 5 मिनट मिले थे अपनी किस्मत बदलने के लिए, लिखने के लिए जो तुम चाहते थे, लेकिन तुम पहले पेज पर लिख रहे हो कि ऐसा ना हो, दूसरे पर लिख रहे हो कि ऐसा ना हो, तीसरे पर भी लिख रहे हो कि ऐसा ना हो, बस यही लिखते जा रहे हो, क्योंकि आपको इस बात से चिढ़ है कि आपके अलावा दूसरों के जीवन में खुशियां कैसे आ सकती हैं। और जब अपनी खुशियों के बारे में लिखने की बारी आई तो एक समय सीमा थी, वो खत्म हो जाएगी। यमराज ने कहा चलो, वो 5 मिनट की पेशकश भी खत्म हो गई। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन जीवन का सार समझती है। इसलिए इस कहानी से सीखिए कि समय का सही इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि जब आपके पास अवसर आए तो आप दूसरों की कमियों को निकालने में समय न लगाएं, बल्कि अपनी किस्मत बदलने में समय लगाएं। दोस्तों, मैं इस कहानी से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ईर्ष्या और नकारात्मक सोच सिर्फ खुद का नुकसान करती है। जब हम अपनी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ते हैं, तभी हम अपने टाइम और एनर्जी का सही यूज कर पाते हैं। दूसरों की हैप्पीनेस में खुश रहना और सेल्फ ग्रोथ के लिए हार्ड वर्क करना ही सही राह है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।